तो गाइस वेलकम है आप सबको मेरे इस न्यू यूट्यूब के चैनल पे। तो गाइस आज मैं आप सब लोगों के लिए डीमन स्लेयर का सीजन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए लाया हूँ। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता ही होगा कि जैसा कि अटैक ऑन टाइटन्स में टाइटन्स होते हैं, चेनसो मैन में डेवल्स होते हैं, इसी तरह हमारे डीमन स्लेयर्स में भी डीमंस होंगे और जो इन डीमंस को मारेंगे उनको हम डीमन स्लेयर्स या फिर हाशिरास भी कहते हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं अपने इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की जानिब चलता हूँ। की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि एक लड़की को अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहा होता है और कहता है कि मेरी बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये तुम्हारे भाई का तुम्हारे से वादा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम तानजीरो है, जो कि हमारे इस पूरे सीजन का मेन कैरेक्टर भी है, वो बेसिकली एक पहाड़ी पर रहता है और चारकोल बेचकर अपने और अपने घर वालों का पेट पालता है। रूटीन के मुताबिक वो चारकोल बेचने के लिए गांव में जा रहा होता है तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा आज ना जाओ, आज सर्दी बहुत ज्यादा है। जिसके जवाब में तानजीरो ये कहता है कि माँ, मैं अपने घर वालों के लिए इस साल पेट भरकर खाना लाना चाहता हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगता है कि तभी उसके छोटे बहन भाई आ जाते हैं और उसके साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन तानजीरो और उसकी माँ के समझाने पर वो लोग वहीं रुक जाते हैं। तानजीरो जब निकलता है तो उसकी मुलाकात उसकी बहन नजुको से होती है, जो जो कि अपने छोटे भाई को सुला रही होती है और वो कहती है कि मैं अपने छोटे भाई को सुला रही हूँ ताकि वो रोए ना। ये कहकर तानजीरो सबसे मिलकर गांव के लिए रवाना हो जाता है। तानजीरो जब गांव में पहुंचता है तो उसके पास एक शख्स रोता हुआ आता है और कहता है कि तानजीरो प्लीज मेहरबानी करके इस प्लेट को सूंघकर बताना कि इसको किसने तोड़ा है। तानजीरो सूंघकर बताता है और कहता है कि इसमें से बिल्ली की गंध आ रही है। यानी कि हमें पता चलता है कि इसके मुताबिक तानजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बेहतर है। रात के वक्त तानजीरो सारा चारकोल बेच के घर वापस जा रहा होता है कि तभी एक शख्स, यानी कि जो उसके पहाड़ी के साथ रहता था, वो उसको कहता है कि तानजीरो आज रात पहाड़ी ना जाओ, आज रात तुम मेरे घर आराम कर लो और जब सुबह होगी तो सुबह अपने घर के लिए निकल जाना। तानजीरो उनकी बात मान लेता है और उनके घर के लिए रात गुजारने के लिए चल जाता है। वो शख्स तानजीरो को खाना खिलाता है और तानजीरो से थोड़ी सी बातचीत करता है। तानजीरो उससे पूछता है कि डीमन क्या होते हैं, जिसके जवाब में वो बुरा शख्स बताता है कि डीमन रात को निकलते हैं और वो इंसानों को खाते हैं। ये कहकर ऐसी थोड़ी सी और बातचीत होती है उन दोनों के दरमियान और तानजीरो सो जाता है। सुबह उठकर तानजीरो उस शख्स का शुक्रिया अदा करता है और घर के लिए निकल जाता है। तानजीरो बहुत खुश होता है क्योंकि बेसिकली उसने अपने घर का अपना सारा चारकोल बेच दिया होता है। जब तानजीरो अपने घर के पास पहुंचते तो उसे खून की स्मेल आना शुरू हो जाती है क्योंकि तानजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो तानजीरो जब देखता है कि उसके घर में सब लोगों को डीमन ने मार दिया होता है सिवाय उसकी बहन नेजुको के, तानजीरो उसको अपने कंधों पर पीठ पर उठाता है और उसको भागकर गांव में किसी करीब तरीन डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ताकि वो अपनी बहन की जान बचा सके। वो अपनी बहन को कहता है कि मेरी बहन परेशान मत हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये तुम्हारे भाई का तुम्हारे से वादा है। वो अपनी पीठ पर उसको उठाकर लेकर जा ही रहा होता है कि अचानक उसका पाँव स्लिप होता है और वो और नेजुको पहाड़ी से स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। जब तानजीरो वहां से खड़ा होता है और देखता है कि उसकी बहन खड़ी हुई होती है तो वो उसको कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें खड़ी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी कमर पर पीठ पर उठाकर लेकर चल जाऊंगा। लेकिन वहीं पर नेजुको उस पर हमला कर देती है। तानजीरो देखता है कि ये तो डीमन बन गया। उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो उसकी लकड़ी नेजुको के मुंह में फंसा देता है। उतनी देर में यहाँ पर एंट्री होती है गियो हाशिरा की, जो कि 9 हाशिरास में से एक है और ये वाटर ब्रीथिंग का यूज करते हैं। जैसा कि नारुतो में चक्रा होता है वैसे इधर ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं। ओके, गियो हाशिरा आते ही नेजुको पर हमला करता है लेकिन तानजीरो उसको बचा लेता है, मगर फिर भी गियो हाशिरा नेजुको को अपने पास बंदी बना लेता है। तानजीरो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी बहन डीमन कैसे बनी, जब मैं अपने घर गया तो वहां से किसी अजनबी चीज की गंध आ रही थी। गियो हाशिरा कहता है कि ये तुम्हारी बहन अब डीमन बन चुकी है, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम्हें भी डीमन बना देगी। तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है, मुझे इस पर भरोसा है, ये मुझ पर हमला नहीं करेगी और नेजुको ने अभी तक किसी इंसान को भी नहीं खाया। गियो हाशिरा कहता है कि इसके इसके जख्मों में डीमन का खून चला गया जिसकी वजह से ये भी डीमन बन गई है और इसी तरह से डीमन अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। अगर मैंने नेजुको को यानी कि तुम्हारी बहन को छोड़ा, इस डीमन को छोड़ा, तो ये तुम्हें भी डीमन बना देगी, इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तांजीरो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और झुक कर उससे भीख मांगने लगता है कि प्लीज तुम मेरी बहन की जान छोड़ दो।
मैं तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहेगी, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा इसको वापस इंसान बनाने का। ग्यू हाशिरा गुस्से से कहता है कि अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे कोई डीमन को इंसान में तब्दील कर दिया जा सके, लेकिन अगर ऐसा तरीका हुआ भी तो डीमन तुमको इसके बारे में नहीं बताएंगे। तांजीरो मौके देखते ही गियो पर हमला कर देता है, लेकिन गियो उसको मार कर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी गियो देखता है कि तांजीरो ने किसी चालाकी के साथ उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंकी ताकि वो उसका ध्यान भटकाए, और फिर उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया। उसी वक्त नेजुको भी ग्यू पर हमला कर देती है, और ग्यू देखता है कि ये शायद अपने भाई को खाएगी क्योंकि ये इस टाइम जख्मी और इसको इस टाइम खून की बेहद जरूरत है। लेकिन वो देखता क्या है कि नेजुको बेसिकली अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही होती है ग्यू से। ग्यू देखकर बहुत हैरान होता है कि पहला डीमन देखा है जो कि अपने ही भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी नेजुको उस पर हमला करनी आती है, लेकिन ग्यू मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। जैसे ही नेजुको यानी कि तांजीरो होश में आता है और वो देखता है कि ग्यू आशिरा उसके पास खड़ा होता है, वो उसको कहता है कि तुम ग्यू आशिरा उसको तांजीरो को कहता है कि तुम माउंट साकी पर चल जाओ और वहां पर तुम्हें उरुको डाकी मिलेंगे, उनको जाकर ये सारा मसला बताना और उनसे तुम ट्रेनिंग लेकर बेहतरीन बन जाना। तांजीरो ये बात सुन लेता है और वहीं पर ग्यू आशिरा वहां से गायब हो जाता है। तांजीरो अपनी फैमिली को दफनाकर और माउंट साकी पर जाने की तैयारी करने लग जाता है और अपनी बहन को लेकर माउंट साकी के लिए रवाना हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।